मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। त्रासदी में मर रहे थे लोग, कुछ ने बेच दिया अपना जमीर। कोरोना के पिक में सिविल अस्पताल में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मृत्यु। शवों के गहने तक कर लिए गए चोरी। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद हुआ मामला दर्ज। कोरोना जब पीक पर था तब नागरिक अस्पताल भिवाड़ी में उपचार के लिए दाखिल हुए गुरुग्राम निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। संवेदनहीनता की हद यह है कि मृतकों के शरीर से गहने तक चोरी हो गई। करीब 2 महीने पुराने इस मामले में पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो इस अमानवीय घटना का खुलासा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को उसी समय शिकायत दे दी गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य के गृह मंत्री अनिल विज को चिट्ठी लिखी और इसके बाद ही शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई की और अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि पीड़ित ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें गहने चोरी की घटना का भी जिक्र किया हुआ है। और यह शर्मसार करने वाला है कि त्रासदी में जब लोग मर रहे थे तब कुछ लोगों द्वारा अपने जमीर को मारकर शवों से गहने उतार रहे थे और 6 दिन में नाना नानी और पिता को खोया। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि हालात नाजुक होने पर उन्होंने किसी तरह शहर के निजी अस्पताल में अपने नाना नानी और पिता के लिए बेड की व्यवस्था की, लेकिन उसके नाना की वहीं पर मौत हो गई। शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके नाना बेड से भी नीचे गिर गए थे, लेकिन स्टाफ के किसी भी कर्मचारी ने उनको हाथ नहीं लगाया। साथ ही भर्ती दूसरे मरीज ने नाना के मोबाइल से कॉल कर इसके बारे में बताया और उसी दिन 3 मई को ही उसकी नानी को ही भी निजी अस्पताल में ले जाया गया, मगर महज 15 मिनट बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज मिलने में देरी हुई है और 9 मई को उसके पिता की भी मौत हो गई। गहनों से लेकर कैश तक चोरी, कार्रवाई कुछ नहीं। गृह मंत्री को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि नागरिक अस्पताल के वार्ड में उनके नाना भगवान दास सोनी के हाथ से सोने की अंगूठी के साथ साथ नकदी से भरा पर्स और नानी के कानों की बालियां, लौंग, सोने की अंगूठी चोरी हो गई और उन्हें सिर्फ चांदी की पायल और मोबाइल ही वापस लौटाया गया। उन्होंने सिविल सर्जन और वह डीसी से वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कब्जे में लेकर जांच करके आरोपियों का सुराग लगाने की भी मांग की गई लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित ने गृह मंत्री को शिकायत भेजी और इसके बाद यह शिकायत एसपी कार्यालय के माध्यम से शहर थाना पुलिस को भी भेज दी गई। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया। परिवार की पीड़ा अस्पताल में देखभाल नहीं हुई और उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी गई। गुरुग्राम की सेक्टर 52 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी इंजीनियर राकेश वर्मा ने शिकायत में लिखा है कि उनके नाना भगवान दास सोनी और नानी प्रेमवती ने 14 अप्रैल को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ली थी और इसके 1 सप्ताह बाद ही दोनों को बुखार के साथ कोरोना के लक्षण आ गए थे। तत्पश्चात उनका अस्पताल की लैब में टेस्ट कराया और इस समय परिवार के सभी 6 सदस्यों की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव मिली और 26 अप्रैल को तबियत ज़्यादा खराब होने पर नागरिक अस्पताल के कोविड वार्ड रूम नंबर 303 में दोनों को भर्ती कर लिया गया। दोनों को तेज बुखार था और ऑक्सीजन लेवल भी नीचे आ रहा था। परिवार के किसी भी सदस्य को वार्ड में नहीं जाने के दिया गया और वहीं स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से सही उपचार नहीं मिलने पर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और अस्पताल में नाना नानी की मदद के लिए रुके उनके पिता नरेश कुमार भी 25 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गई और इस पर उन्हें भी भर्ती कर लिया गया। आरोप ये है कि तीनों ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि वार्ड में ना तो कोई चिकित्सक देखरेख कर रहा है और ना ही कोई स्टाफ। पीड़ित ने भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने बात नहीं की। राकेश वर्मा गुड़गांव के निवासी हैं। राकेश वर्मा जी है गुड़गांव के निवासी। इन्होंने हमारे एसपी ऑफिस के माध्यम से कंप्लेंट भेजी थी। वो कंप्लेंट चौकी गोकल गेट में रिसीव हुई कि 26/4 को उनके नाना जी और नानी जी और बाद में उनके फादर वहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे कोविड वार्ड में। तो 3 तारीख को उनके नाना जी की डेथ हो गई थी और उनकी नानी जी को सीवियर कंडीशन में प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। तो बाद में उस समय
5 और 7 दिन के अंतराल पे उनके नाना की, नानी की और उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एलिगेशन उनके ये हैं कि भाई उनके जो नाना जी हैं उनकी हाथ की जो अंगूठी है, उंगली की जो अंगूठी है वो नहीं मिली, और इसके अलावा उसकी नानी जी की नोजपिन है, कानों की बाड़ी है और पायल है चांदी की, और उंगली की अंगूठी जो है वो नहीं मिली। तो ये चोरी होगी। प्लस में आरोप ये भी है कि भाई इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से या केयर ना करने की वजह से ये डेथ हुई है। तो नेग्लिजेंसी वाली जो जांच है वो सिविल हॉस्पिटल, सीएमओ एंड अदर जो भी टीम है वो अपनी जांच करी है, और जो कंप्लेंट पे जो चोरी की एलिगेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एफआईआर लॉज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया। तो सर ये सरकारी हॉस्पिटल में चोरी हुई या प्राइवेट हॉस्पिटल में? ये अभी एक जांच का विषय है, क्योंकि ये मामला 3/5 का है, पुराना मामला है। हम फुटेज भी हासिल करेंगे, वहाँ के स्टाफ है उनकी लिस्ट के लिए अप्लाई किया है, और जो साथ में पेशेंट एडमिट थे उनकी भी डिटेल हमने हासिल की है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछताछ के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगी। सर ऐसा क्या कारण रहा जो इतने दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई? कंप्लेनेंट को हमने आज बुलाया, उससे पूछताछ की है। उसने कहा कि परिवार में 3 मौत होगी, तो उसे बुरी कंडीशन से संभालने में इतना वक्त लग गया। उसके बाद इन्होंने सिविल हॉस्पिटल को अवगत करवा दिया था, और वो अपने लेवल पर उन्होंने जांच भी कर रहे हैं। हमारे पास जैसे कंप्लेंट आई विदाउट डिले हमने एफआईआर लॉज कर दी। किसी का मतलब नाम सामने आया या नहीं आया? अभी तक नाम